प्यारे देशवासियों, नमस्कार। एक बहुत ही गंभीर मामला सामने आया है, फ्रॉड का बहुत ही गंभीर मामला। हमारे एनआरआई हैं, कोई भाई हमारे एनआरआई हैं, अमेरिका में हैं, यूएस में, और उनका यहाँ एचडीएफसी बैंक में कोई अकाउंट है। उस अकाउंट में उन्होंने काफ़ी पहले से लेन देन बंद कर रखा है और उस अकाउंट के अंदर मोटी रकम है। मोटी रकम है, एग्जैक्टली कितनी है ये तो नहीं मैं बता पाऊँगा आपको, लेकिन मोटी रकम है, क्योंकि करोड़ों के हिसाब से उसमें धांधलीबाजी की कोशिश की गई है निकालने के लिए। तो उसमें क्या साजिश की है, 3 तो बैंक एम्प्लॉइज़ हैं शामिल, और कितने लोग हैं ये अभी अंदाज़ा नहीं लग पाया है, लेकिन 9 और लोगों को पकड़ा जा चुका है। ये लोग हैं हरियाणा के, यूपी के, दिल्ली के, यहाँ के 12 लोग अभी तक पकड़े गए हैं। यानी ताज्जुब की बात यह है कि इस अकाउंट से पैसा निकालने के लिए इतना शातिर गेम खेला गया है इन लोगों द्वारा। 3 जो बैंक एम्प्लॉइज़ हैं उन्होंने साथ दिया है। उन 3 एम्प्लॉइज़ में एक महिला भी है। उन्होंने पूरा साथ दिया इनका लालच में। इन्होंने एक तो उसको जो लेन देन बंद था उस अकाउंट को लेन देन खुलवाने का कुछ प्रोसेस वहाँ से उनके द्वारा करवा लिया, और इसके अलावा जो केवाईसी होती है, केवाईसी भी इन्होंने करवा ली। मोबाइल नंबर जो उसमें इंडिविजुअल का, यानी कि जिसका अकाउंट है, उनकी जगह अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर भी उन्होंने चेंज करवा लिया मिली भगत करके। और 66 बार इन्होंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया है, मतलब ट्रांजैक्शन की कोशिश की है 66 टाइम्स, मगर वो सक्सेस नहीं हुआ, कामयाब नहीं हुआ है। और देखिए, खुद बैंक ने इसमें खुद आगे आकर के इसको चेतावनी भी दी है। ग्राहक के पास भी मैसेज भी गया है, चेतावनी दी है, और ये उसके बाद में साइबर क्राइम के पास ये भेजा गया है केस। तो साइबर सेल ने बहुत अच्छी तरह से इसमें इन्वेस्टिगेशन किया है, बहुत अच्छी तरह से इसका फॉलोअप किया है साइबर सेल ने, और तब जा कर के ये फ्रॉड बचा है। यानी 10-10 लाख एम्प्लॉइज़ को देने का वायदा किया था, तो इसका मतलब करोड़ों रुपए निकालने का उनका विचार था। उन्होंने चेक बुक भी फर्जी इनसे एम्प्लॉइज़ के थ्रू इशू करा ली थी। चेक बुक इशू करा ली, केवाईसी करवा ली, मोबाइल चेंज करा लिया, जो लेन देन बंद था उसको भी खुलवा लिया, मगर किसी कारणवश, क्योंकि साइबर सेल की भी पूरी निगाह इसके ऊपर लगी हुई थी, उनके पास केस जाने के बाद पूरी निगाह लगी हुई थी, और बड़ी सूझबूझ के तरीके से इन्होंने इसको मतलब हैंडल किया है। अब देखिए, इसमें तो ताज्जुब की बात यह है, जैसे कि मैं रोज़ाना आप सबसे अपील करता हूँ कि कोई भी मोबाइल पे फ़ोन वोन हमारे कोई आता है और हमसे कोई जानकारी मांगे तो हम जानकारी ना दें। तो ये तो एक ठीक है, ये हमारा एक सेफ़ जो है कि हम ना देंगे तो शायद हमारा नुकसान नहीं होगा। लेकिन देखिए, उनके पास तो कोई फ़ोन भी नहीं गया, कोई जानकारी भी नहीं मांगी गई है, उसके बावजूद कितना बड़ा षड्यंत्र था ये, कितना बड़ा षड्यंत्र था कि उन्होंने अकाउंट को एक किस्म से बिल्कुल जैसे फ्रिज होता है उस तरीके से करवा रखा था। होगी कोई प्लानिंग होगी उनकी, पैसा कहीं किसी कारण से, अब उन्होंने एफडी नहीं किया, कुछ और किया है, वैसे सेविंग में था, क्या था वो मुझे नहीं क्लियर न्यूज़ नहीं मिली है, लेकिन उसको क्यों कर रखा था ये तो इंडिविजुअल की मर्जी है। तो हमारी उस गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं कि वो पैसा क्यों रखा हुआ था। लेकिन जब उन्होंने लेन देन बंद करा रखा था खाते में, उस लेन देन को भी खुलवा लिया और मोबाइल नंबर भी चेंज कर दिया। मोबाइल नंबर में जो पहले का जो मोबाइल था उनका, उसमें अमेरिका का कोड था, केवल नंबर वही रखा, कोड इंडिया का कर दिया। कितनी बड़ी चालाकी, बहुत बढ़िया शातिर दिमाग इसमें चला है। अब वो सारे सलाखों के पीछे हैं। तो ये मैं आप सबसे निवेदन करूँगा, ये तो है ही, हमें हिफाजत तो रखनी है कि किसी कॉल को, ऐसी कॉल को हम कोई अपनी डिटेल विटेल ना दें, उसको गंभीरता से बिल्कुल ना लें, लेकिन उसके बावजूद भी हमें अपने अकाउंट को चेक करते रहना चाहिए। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि इसका एक ही रास्ता है, हम इसकी चेक करते रहें अकाउंट को। रोज़ाना हो जाए तो अच्छी बात है, वरना दूसरे तीसरे दिन या कम से कम हफ्ते में एक दिन हम अपने अकाउंट को ज़रूर चेक कर लें, और अगर कुछ गड़बड़ी मिलती है तो तुरंत हम साइबर सेल को इन्फॉर्म करें, तुरंत। तो इसमें क्या है, हमारा जो ख़तरा है वो, अगर ट्रांजैक्शन हो भी गया है तो भी वो वापस हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। लेकिन हमें, हालांकि इसमें एक बैंक के नियम में भी यह है कि विदिन 3 डेज अगर हम रिपोर्ट कर देते हैं तो बैंक इस पैसे को भरेगा, तो फ्रॉड होने के बाद। तो विदिन 3 डेज का तो कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। फ्रॉड होती ही तो हमें तुरंत रिपोर्ट कर ही देनी चाहिए। जब हमें मालूम पड़ गया है फ्रॉड हो गया है, कुछ ऐसी गड़बड़ी हो गई है, तो हमें तुरंत बैंक को खबर कर देनी चाहिए और साइबर सेल को भी तुरंत खबर कर देनी चाहिए।
लेकिन इसके अलावा मैं आपसे ये निवेदन करूँगा कि अपने अकाउंट को आप ज़रूर चेक करते रहें। देखिए, जो भी पैसा हमारे पास होता है, जो हमारे पुराने राजनीतिज्ञ हैं, उनके पास तो काला धन बहुत होता है, बिना मेहनत की पैसे का कमाई का पैसा होता है। लेकिन अदरवाइज आम नागरिक के पास काला धन नहीं होता है, कड़ी मेहनत का पैसा होता है, बड़ी खून पसीने की कमाई का पैसा होता है। उसमें अगर कोई सेंध लग जाए ऐसे, तो शायद वो बर्दाश्त से बाहर है, वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि आप कम से कम हफ्ते में अपना अकाउंट ज़रूर चेक करते रहें। रोज़ाना हो जाए, दूसरे तीसरे तो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि कितना बड़ा शातिर दिमाग, मुझे तो ताज्जुब हो रहा है जब से ये केस मैंने देखा है, ताज्जुब हो रहा है। 66 बार उन्होंने ट्रांजैक्शन की जो है ना वो अटेम्प्ट किया है, मगर वो कामयाब नहीं हो पाए। कुछ खामियां रह गई हैं, कुछ साइबर सेल की निगाहें उसके ऊपर थी, वो भी देखना चाह रहे थे कि ये कौन आदमी है। तो उनको बड़ी ही चालाकी से, बड़े तरीके से, इंटेलिजेंट तरीके से साइबर सेल ने उनको पकड़ा है। मतलब जो 9 आदमियों को पकड़ लिया गया है। इसके अलावा और कितने हैं, अब वो तो जाल सारा सामने आ जाएगा। जब 9 आगे हैं तो बाकी भी आएंगे। चेन एक बार शुरू हो गई है तो बाकी सब भी आएंगे। तो ये मतलब ताज्जुब हो रहा है, कितना शातिर दिमाग है। मोबाइल नंबर भी बदल दिया, KYC भी करा दी, और जो है ना ट्रांजैक्शन जो बंद था उसको भी खुलवा दिया, सारी चीज़ें करा दी, सब कुछ करा दिया। इतनी बड़ी ये बैंक एम्प्लॉइज़ के लिए भी ये बहुत दुख की बात है। हालांकि HDFC ने इसमें खुद इनिशिएटिव लिया है, लेकिन एम्प्लॉइज़ की जो गलत नीयत थी, ये बहुत ही दुख की बात है। देखिए, किसी का भी पैसा है, चाहे उसका हार्ड अर्न्ड है या कहीं से मिला भी होगा, उसमें कुछ तो मेहनत और दिमाग तो लगा ही होगा। उसके साथ ऐसी खुद बैंक एम्प्लॉई भी जब ऐसे उसमें शामिल हो रहे हैं, तो ये शर्म की बात है, बहुत ही दुख की बात है। और इतने अच्छे बैंक के जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी नीयत इतनी ख़राब नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को अच्छी सैलरी मिल रही है और इसके साथ साथ फिर भी कम पड़ता है, तो आप छोटा मोटा अपना कोई और काम शुरू कर लें। बहुत सारे काम देश में ऐसे हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसी गलत नीयत कभी ना रखें। यानी अपने ज़रा से लालच के लिए हम किसी और को विपदा में डालें, मुसीबत में डालें। अब उन्होंने वो पैसा किसके लिए रखा है, किस काम के लिए रखा है, हम उसमें बाधा बन जाएं, उनकी सारे बने बनाए काम को, सारी सोच को हम ख़त्म कर दें। इससे बड़ी कोई दुख की बात हो नहीं सकती है। तो मैं 140 करोड़ लोगों से, भाई बहनों से, इवन पूरे दुनिया भर में भी जो हमारे भाई बहन सारे हैं, तमाम नागरिकों से मैं निवेदन करूँगा, इस किस्म की फ्रॉड से जहाँ तक हो सके हम लोग बचें। आसपास में जहाँ भी कोई गलत खबर ऐसी मिलती है तो उनके ऊपर नज़र रखें, चौकन्ने रहें, और अपने अकाउंट की डिटेल्स हम जितने जल्दी से जल्दी, कम से कम गैप में हो सकती है, हमें जल्दी जल्दी उसको देखते रहना चाहिए, ताकि अगर कुछ भी हो जाए तो हम तुरंत एक्शन ले सकें। और जैसे कुछ हो जाता है हमारे सामने, जब नॉलेज में आता है, तो उसमें एक्शन लेने में, रिपोर्ट करने में हम देरी ना करें। बैंक को और साइबर सेल को तुरंत खबर कर दें, तुरंत, ताकि इसको और आगे डैमेज ना होने दिया जाए और जो हो गया है उसकी रिकवरी हो जाए। इसके लिए हमें बहुत ही चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है आप मेरी अपील का ध्यान करेंगे, मेरे निवेदन को स्वीकार करेंगे और इसके ऊपर ज़रूर अमल करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।